गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी ना मैंने अपनी एक रील पोस्ट करी, वो एक ऑडियो नहीं चल रहा है बहुत ज़्यादा, म्याऊ 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 वो वाला। ये देखो शिमला का हाल, बिल्ली काफी दिनों से आई नहीं, इसकी कटोरी बाहर इसी फंगस से बुरा हाल हो गया। ये तो अच्छा दे रहा हूं। तो मुझे क्या लगा कि रजत ना शायद वो रील देख रहा है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, फिर मुझे पता चलता है ये तो असली का म्याऊ म्याऊ आया हुआ है यहाँ पे। है रजत? असली का म्याऊ म्याऊ। आजा, तू डरने लग गई मुझसे रजत, तुमसे नहीं। खाले। और पता है ये ना अपने बच्चे भी लाई हुई थी परसों रात को 2 बजे बाहर। मेरे को लगा चोर आ गया क्योंकि यहाँ खड़खड़ हो रही थी बहुत ज्यादा। हाँ। तो जो सेबू की क्रेट नहीं थी उसमें थे। अच्छा। उसमें थे, उसके नीचे थे। हाँ। इतना बच्चे? हाँ बड़े हैं इसके बच्चे भी। व्हाइट कलर का था एक। हाँ। रात को 2 बजे में आंखें इतनी सी खोल के बाहर निकला। और ये भाई मैं तो कभी बाहर ना निकलूं अगर ऐसा शोर सुने। खाले खाले। और सुनाइए कैसा रहा जिम? बढ़िया मजा है मुझे देख के। हाँ। बट आज हम जा रहे हैं फाइनली अम्बरतले, और अभी मौसम फिर से खराब है एज यूजुअल। देखो हाँ, आज तो बहुत ही ज्यादा धुंध है, बट उसके लिए आएगा। आज हमको बहुत स्पीड रखनी पड़ेगी, फटाफट से जाएंगे। चलो चलो। अभी ना जैसी मैं नहा के आई मुझे मम्मी का कॉल आया और मम्मी कहती क्या हुआ, तेरी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है? मैंने कहा मम्मी जुकाम है। मम्मी कहती नहीं 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 कुछ और बात है। मम्मी ने वीडियो कॉल करी, तो जब मैं नहा के आती हूँ ना पता नहीं क्यों मेरी आंखें लाल हो जाती है, और इस वाली आंख से तो पानी भी आ रहा है क्योंकि ऐसा लगता है छींक आ रही और उस टाइम पे आंख में पानी भर जाता है। तो जैसे मम्मी की वीडियो कॉल आई, मम्मी कहते नहीं नहीं ना कुछ तो बात है, मुझे बता क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ है, उनको वैसे ही लगे जा रहा है कि मेरा मूड ख़राब है, बट एक तो ज़ुकाम, ऊपर से नहाने के बाद पता नहीं क्यों मेरी आंखें लाल हो जाती है। तो फिर इसलिए मम्मी को ऐसा लग रहा था कि मेरा मूड ऑफ है या मैं रो रही थी। सो मुझे ऐसा लगता है मम्मी अच्छे से हमारे व्लॉग्स नहीं देख रहे, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी तो बताया था कि मुझे ज़रा सा जुकाम हो रहा है। और फिलहाल के लिए आज खाने में क्या बना है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आज बना है आलू मेथी, और इधर चावल पक रहे हैं, और इसमें है राजमा जो आपको अभी नहीं दिखेगी, और साथ में मैं बना रही हूँ रजत के लिए अभी एग्स। इसको उठाती हूँ ऐसे। हमारा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं साथ जाने के लिए जो हमको सामान लगेगा अम्बरतले में उसकी पैकिंग कर लेती हूँ। 1 hour later. यार मैं जब घर से आई थी तो मुझे दिमाग में था कि मुझे क्या ले जाना है अम्बरतले के लिए, बट यहाँ आके मैं भूल ही गई क्या था। स्नैक्स, दूध तो ले लिया ना? हाँ, दूध दही सब ले लिया? हाँ ले लिया। ये लो पीनट्स नहीं, पता नहीं कुछ भी काम आ जाता है, देख ले। चिप्स लेती हूँ कोई, ले ले। हाँ। वेलकम टू अम्बरतले। जैसे हम यहाँ पहुंचे बारिश शुरू हो गई, और जैसे हम रास्ते में आ रहे थे ना, रजत रास्ते में कम देख रहा था और सेब देख रहा था। ठीक तो हो गया ना, सही तो लग रहा है। कितना अच्छा साइज है, और अभी कलर आ ही रहा है इसमें। ये तो मैं अभी आगे देखते कोई जो अच्छे से पक गए हैं। हाँ। वो वाले निकालेंगे और कुछ खाएंगे। मुझे बहुत मन हो रहा है सेब खाने का। हाँ, तो अभी फिलहाल घर की ओर चलते हैं बिकॉज बारिश हो रही है। फॉग हो रखी है सारे, तो आधा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो सामने वाले पहाड़ बिल्कुल छुप चुके हैं। थोड़ी देर में दिखाते हैं, अभी सामान निकालते हैं। हाँ, तो बट सामान निकालने की ट्रिक है, डिक्की तो नहीं खुलेगी, ये अंदर से ही खींचने पड़ेंगे सामान। और कल हम बहुत ही बढ़िया शूट करने वाले हैं कुछ। हाँ। और वो किस लिए शूट हो रहा है वो आपको थोड़े टाइम में पता लगेगा। हाँ। आँखों में लग रही है, कैसे निकालूं इसको? मैं निकालता हूँ अब। तुमको पहली बारी छोटी बीवी होने का फायदा मिल रहा है। रुक जा, मैं फायदा? हाँ, तो सारा सामान मैंने ही निकाला। तो निकाल ये वाला भाई बहुत मुश्किल। आराम से रहना, रुक जा, अब मैं निकाल दूंगा। ये नहीं निकलेगा। मैं निकाल दूंगा, हट जा। लो जी। बाप रे, ये मेरा सेकंड राउंड था। अभी फिर से थोड़ा सामान रहा है, उसको लेके आती हूँ। बट इट फील्स सो गुड टू बी हियर। और अभी थोड़ी सी बारिश लग गई, वरना मैं आपको अब भी जाके दिखाती हूँ कि इतने बढ़िया सेब लगे हैं। और वाह, लकड़ी की जो खुशबू आ रही है, मजा ही आ गया। अभी रजत गया है कि मैं एक और राउंड लगाता हूँ, उतनी देर में थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ। वैसे यार हूँ तो मैं एक नंबर की चटोरी। इस मौसम में ना मुझे मन कर रहा है कि मैं गर्मा गर्म हलवा खाऊं। फिर मुझे एक तरफ ना ऐसा गिल्ट भी होता है कि मोटी हो जाऊंगी, बट क्या करूँ, इतना मन कर रहा, फटाफट से पहले हलवा ही बना लेती हूँ। भाई साहब, यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, एक तो साइलेंस इतनी बढ़िया है, और ये लाल हरे सेब देख के बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये खाऊंगा, मुझे हरे सेब बहुत पसंद है। इस सामान को ठीक से पहुंचाते
बिकॉज रास्ता इतना स्लिपरी हो रखा है ना। ओह यार, वाइट शूज पहनना वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट मैं साथ में और भी लाया हूँ तो मैं चेंज कर लूंगा, ये तो गंदे हो रहे हैं। मैं अंदर से बाहर आया, मैं कहा ये ट्रक जैसी आवाज क्या आ रही है, ये झरने की हाँ मैं समझ गया। अभी तो वो नीचे कहीं झर रहा है ना, उसकी बहुत तगड़ी आवाज आ रही है। और यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे पूरा बागीचा, मतलब ये साइड कि सेब कैसे हैं वो देखो, सामने दिख भी रहे हैं। नाइस, जूम करके तो पता ही नहीं लग रहा है सेबों का। झरना दिख रहा है, जल्दी आ। ओ भाई साहब, तुम इसीलिए खड़े थे यहाँ पे इतनी देर से। दिख रहा है? हाँ। देख मैंने जूम किया इधर, भाई तगड़ा प्रेशर है, पर पानी साफ है एकदम। जाओ भर के लाऊं? बाय द वे यही पानी हमको आता है यहाँ, मस्त लग रहा है। चलो हलवा शुरू किया जाए। A few moments later. तो अभी बन गया है हलवा और हम यहाँ बैठ के हलवा खा रहे हैं और बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। वैसे बारिश रुक चुकी है, बट क्या कितने टाइम बाद मैंने हलवा खाया है। दूध वाला हलवा ना बहुत बढ़िया बनाती है, सूजी का, मजेदार एकदम। और यहाँ अभी तो मिठाइयाँ भी बनानी है मैंने। अच्छा, इसने वो इस बार सोचा है कि इस बार क्या, वैसे हर बार ऐसे त्योहार आते हैं ना तो ये घर पे बनाती है मिठाइयाँ, पर हमारी इस बार इस बात पे हो रही है, मतलब कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हम कौन सी मिठाई बनाए। नैना कह रही काजू कतली, और मुझे कलाकंद बहुत पसंद है। कलाकंद के ना लड्डू जैसे बनाती है, बहुत ही बढ़िया होता है, वो पनीर के बनते हैं। जबकि वो कोई रेसिपी नहीं, मैं खुद से बना लेती हूँ, जो मुझे सही लगता है बस बना लेती हूँ। तो अभी खाते हैं हलवा और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। 4 hours later. तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ा बहुत देखा कि कैसी है फसल, और सफाई वफाई लग गए थे करने, और हमारे साथ हमारी टीम भी आई है, तो हमने कल शूट वगैरह करना है। वो सब किस लिए हो रहा है वो आपको हम बताएंगे। अभी हम सो जाते हैं, यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है काफ़ी देर से, लाइट भी नहीं थी तो हम ब्लॉग भी नहीं कर पाए, और आपसे मिलते हैं कल सुबह। Next morning. गुड मॉर्निंग। तो आज एक्चुअली आज कहूँ, हाँ आज रात नहीं, पिछली रात, मतलब जब हम सोए थे ना, बहुत तेज बारिश हुई। और ये क्योंकि आपको पता है अटैक है, तो छत की आवाज एकदम आ रही थी, तो पूरी रात में तो बारिश की आवाज सुनती रही। और जब मैं सो के उठी तो मैंने सबसे पहली चीज वो देखी जिस खड की रजत बात करता है, वो देखो कितना खड नहीं है, वो झरना है। झरना कितना, मतलब इतने फ्लो से वहां पे पानी आ रहा है ना, कि मैं वही सोच रही थी। मेरे वो देखो नीचे, 1 मिनट में दिखाता हूँ पहले। ओ भाई, और इसकी आवाज ना यहाँ तक आ रही है। ओ देखो नीचे, पता है वो जैसे नीचे गिर रहा है ना, तो उसके छींटे ऊपर तक उछल रहे हैं। पता चल रहा है कितना फ्लो है। और रात को सोने से पहले मैंने वो भी देखा था, उत्तराखंड वाली न्यूज, जिसको देख के ना मतलब मन ही दहल गया यार। कैसा, मतलब जो लोग उसमें दब गए, इतने होटल्स चले गए, लोगों का सब कुछ चला गया, रिश्तेदार चले गए, फैमिली चली गई। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या, देख के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर से जैसे रजत ने बताया ना कि इसकी भी झरने की आवाज आ रही है, तो हमको ना, मतलब मैं सोच रही थी उस टाइम पे क्या आवाज आ रही होगी, कैसा फील हो रहा होगा लोगों को। एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर कि लास्ट टाइम ना, जब पिछली बार भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो हमको लोग कमेंट कर रहे थे कि यार तुम लोग डोनेट नहीं करते, तुमने हेल्प नहीं किया, तुमने इसके बारे में बात नहीं करी। यार सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसके बारे में चाहे जितनी मर्जी बात कर लेंगे ना, क्या ही हो जाएगा। और हम अपने लेवल पे जितना हो सकता है वो तो करते हैं हमेशा। वो तो बिल्कुल इतना सा होगा, हम चाहे जितना मर्जी कर ले, वो इतना सा होगा जिसको असली में करना चाहिए ना। जो अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, हम सबको उनको बोलना चाहिए, उनके नोटिस में ये बात आनी चाहिए। और जो ऐसी फालतू की, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो रही है, काम चले हुए हैं, थोड़ा सा नेचर को कंसिडर करके ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं डेवलपमेंट से मना नहीं कर रही हूँ, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब पेड़ कट रहे तो काटे ही जाओ, सारे पेड़ काट लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स होती थी जो, तो उसमें कितने लेकुनाज है, मतलब कितने लूप होल्स है, गवर्नमेंट मतलब ऐसे ही पास कर रही है। इतनी है
खैर उसके बारे में भी क्या ही बात करें, पर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सड़कें बन रही है ना अगर, तो जितनी हमको जरूरत है ना सिर्फ उतनी सड़क बननी चाहिए। ये नहीं कि 4 लेन 6 लेन बनाओ, हमको जरूरत नहीं इतनी चीजों की। अगर आपको कुछ फैसिलिटी लानी है ना सिर्फ उतनी लाओ जितनी जरूरत है, इतनी नहीं कि एग्जैक्टली। और देखो कितना मतलब नुकसान हो रहा है, मतलब नेचर का भी हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी का भी हो रहा है, किस चीज का नहीं हो रहा है नुकसान। तो ये चीजें देख के ना मतलब बहुत दुख होता है और ऐसे लगता है कि वी आर हेल्पलेस, करे तो करे क्या करे। ऑल्सो एज इंडिविजुअल्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम हर कहीं कचरा फैलाते हैं, शहरों में स्पेशली, उससे वाटर लॉगिंग हो जाती है। और उससे भी बहुत, शिमला में जो हुआ था वो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस यही था कि पाइपलाइंस ब्लॉक थी। तो ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ही है रिस्पॉन्सिबल, वी एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। भगवान ने हमको इतना सुंदर प्लैनेट अर्थ दिया था, हमको इसको तमीज से रखना चाहिए। Yes. कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, जैसे कि जो भी पॉल्यूशन है, जितना हम उसको रोक सकते हैं, पहला तो एज इंडिविजुअल्स हमको वो करना चाहिए कि उस पे हमको काम करना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको दिख रहा है ना कि कहीं पे इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है या कहीं पे खुदान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट एज अ ग्रुप, एज अ क्या बोलूं पंचायत, हमको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भैया नहीं, हमको नहीं चाहिए, ये मत करो ऐसा हमारे इलाके में, क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्शन हो। तो हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हमको एक शूट करना है, और एक नहीं वैसे हमको 2-3 शूट करने थे। यस, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, एकदम फ्रेश है हम। तो यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी है और मैं अभी बनाने वाली हूँ करवा चौथ। क्या है अभी? रक्षाबंधन के लिए मिठाइयाँ बना रही हूँ। जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना तो मुझे मन होता है कि घर पे मैं मिठाई बनाऊं, क्योंकि मुझे स्वीट्स खाना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है। और खास तौर से जो ये हमारी इंडियन रेसिपीज है ना, जैसे हलवा, खीर, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। और फिर मिठाई तो एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी आ गई है, तो मिठाइयाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो सबसे ईजी और टेस्टी मिठाई होती है, और रजत की भी वन ऑफ द फेवरेट्स है, तो मैं वो बनाने वाली हूँ, और वो है काजू कतली। यहाँ पर सेटअप आई जाओ, दिखा दो तुम। यहाँ पर इसने सेटअप लगाया है, ये सबसे इजी होती है। और वैसे भी हम शूट भी कर ही रहे हैं। हाँ, संभल के आना। और मैं बना रहा था ब्रेकफास्ट उतनी देर में। हाँ, जब तक अपना सेटअप ब्रेकफास्ट बनाया था, जितने मजा आ गया वो खा के। तो अभी ये मिठाइयाँ तो मुझे बनानी थी रक्षाबंधन के लिए, और जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमें ये कमेंट्स आते हैं रेसिपी बताओ, तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि जितना हो पाता है उतने हम ये अपने इसी चैनल के शॉर्ट्स पे रेसिपीज डाल देते हैं, ताकि आपको जब भी देखना हो तो इजीली आराम से अपनी रेसिपी निकाली और देख ली। तो इसकी भी हम रेसिपी डाल देंगे शॉर्ट्स चैनल पे। और फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आए थे। हमारे यहाँ आने का मेन रीजन है कि हमारी एक वेबसाइट भी बन रही है, हमारे इस एप्पल ऑर्चर्ड अम्बरतली की वेबसाइट बन रही है, तो उसका शूट करना था आज। और हमको ये था कि बारिश रुक जाए, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो शूट शुरू करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि मौसम अच्छा हो रहा है, तो उसका भी हम शूट शुरू करने वाले हैं। जी, कटिंग भी हो गई। हाँ, तो ये हमारी मिठाई बन के तैयार है। पता नहीं अब कैसी बनी होगी, काफी टाइम बाद बनाई मैंने मिठाइयाँ। अब इसको अच्छे से मैं स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से मुझे शिमला ले जानी होगी, और जो जब जहाँ जहाँ जैसे मिलेगी सबके लिए अलग अलग पैक करके रखूंगी। और ये लगाती हूँ बीच में, और इसको थोड़ी देर अब मैं फ्रिज में रख लूंगी। मेरी सारी मिठाई बड़े अच्छे से बन गई। और ये जो एक्स्ट्रा पीसेस है ये अभी के दिनों में यूज कर लेंगे हम, और ये रखूंगी मैं रक्षाबंधन के लिए। 1-2 दिन तो बचे, अब हो ही जाएगा। चलो अब इसको मैं नीचे ले जाती हूँ और रजत को टेस्ट करवाती हूँ कि कैसी बनी है। पता नहीं रजत खाएगा या नहीं, क्योंकि रजत को मीठा उतना पसंद नहीं है, पर थोड़ा टेस्ट तो कर ही सकता है। चलो, मैं सोच रही हूँ ये मिठाई रजत को दिखाती हूँ, पर टेस्ट करवाने के लिए ये वाली ले जाती हूँ। रजत, दरवाजा खोल सकते हो? बन गया, देखो जरा। अरे वाह। पर तुम्हारे लिए कौन सा है पता तुम्हें? मुझे पता है, टूटे हुए। यस, ट्राई दिस। अच्छा बना है? बहुत बढ़िया, पक्की बात है भाई, खुशबू। चलो बढ़िया है। इसे भी खिलाओ। है? हाँ भैया, कुछ लग रही है। खड़कू भाई, मिठाई बनाई है। सेबों का तुड़ान हो रहा है ना, तो उस खुशी में। बहुत बढ़िया बनी। और दे दो इनको। मैं देता हूँ। और लो, अपने बेटे को भी देना। क्यों, बीवी ने क्या बुरे कर्म किए रजत? ये लो, कटोरी दे देना मेरे को वापस अभी। इसमें और डालती हूँ ना थोड़ी सी। लो, पता है कौन सी मिठाई है? गरी वाला। गरी वाला नहीं है, काजू वाला है। खाया पहले ये वाला मिठाई? है, घर पे बनाई मैंने अभी। हाँ ठीक है, कटोरी दे दो अभी।
हाय राम भगवान, चलो अच्छे से बन गया। काफी टाइम बाद बना रही थी ना, तो मुझे थोड़े से डाउट्स हो रहे थे कि पता नहीं कैसी बनेगी। सो अच्छी बनी है, मुझे इस चीज़ की खुशी है। मैंने पता क्या सोचा रजत इसका, कि इनको ना छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करूंगी और रक्षाबंधन वाले दिन पे सभी को यही खिलाऊंगी, चाहे एक एक पीस ही आए, बट सबको ये दूंगी। A few moments later. तो अभी हम तैयार होके इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि जैसे हमने आपको बताया अभी शूट होने वाला है, और आज का दिन ना हम बहुत बिजी थे सुबह से। अभी शायद 3 बज गए होंगे। हाँ, रजत को ये था कि जो वेबसाइट बन रही है उसकी क्या निटिग्रिटीज रहेगी। फिर अभी आज हमारा अम्बरतले का इंस्टाग्राम पेज भी बनना था। फिर उसके बाद मतलब छोटी छोटी कोई डिटेल्स फिल करनी थी, कुछ था आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था वेबसाइट बनाने में इतना सब कुछ झमेला होता है। बट येस, रजत इज हैंडलिंग दैट पार्ट एंड आई वाज डूइंग कि कहाँ पे शूट होगा, कैसे शूट होगा, शूट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम कैसे ड्रेसअप हो गए। तो मैं और रजत कैसे लग रहा है, हमारा ड्रेस कैसा लगा आपको, हमने पहाड़ी ड्रेस पहनी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अभी हम आगे की ओर चलते हैं शूट करने के लिए, हमारी टीम वेट कर रही है। चलो यहाँ पे ध्यान से आना, कीचड़ है तुम्हारा व्हाइट कुर्ता कहीं, एक मेरे को दे दो। वैसे भी आयन सारी खराब हो गई है कपड़ों। हाँ ये देखो सेब प्यारे प्यारे जल्दी। हाँ उस साइड से आना भी मत, वहाँ पे कीचड़ है। मुझे लगा था अभी तक पक गए होंगे, बट अभी भी पके नहीं है ये। अब इनमें थोड़ा और टाइम है। कुछ वेराइटीज पक गई है, नीचे वहीं जा रहे हैं अभी हम। हमने ना शूट के लिए सोचे थे 1-2 सेब निकालेंगे, पर करते करते इतने सारे हो गए। और रजत का तो मुझे यही खतरा है कि इसमें यहीं पे खा के खत्म कर। ये मुझे गोल्डन एप्पल्स इतने ज्यादा पसंद है ना, प्लस इनकी शेप देखो यार। अभी ये हरा एप्पल है। मुझे ना एक कॉमेडी याद आती है, जब मैं कॉलेज में होती थी ना, तो पापा ने मेरे लिए, मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे पेटी भिजवाई, तो वो गोल्डन एप्पल्स की थी। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ले गई खिलवाने के लिए, और वो मेरे कुछ फ्रेंड्स पंजाब से थे, वो कहते अरे ये सेब तो कच्चा है, हरा से। मुझे ये देखो, ये होता है गोल्डन एप्पल, जो कि जब ये राइप हो जाएगा प्रॉपरली तो ये थोड़ा येलो गोल्डन सा कलर का हो जाता है, इसलिए इसको गोल्डन एप्पल कहते हैं। और ये बहुत लंबा चलता है, बहुत ज्यादा। चलो जी, चलो चले कि अभी भी इच्छा है बाकी। चलो अभी आगे एक जगह और ये वाले दिखाओ। ये वाले देखो, वहाँ देखना, तो इधर आओ मेरे साथ। ये दिखाना आगे, वो देखो ये जो ऊपर है, ये खट्टे सेब मुझे इतने पसंद है ना, मैं इनको भी निकाल रहा हूँ, आ जाओ साथ। ये वाले देखो जरा, ये तो काले हो गए हैं। निकाल दे। हाँ खुद ही निकाल दे, मैं परमिशन दे रहा हूँ ना, निकाल ले। मालिक साहब ने दे दी परमिशन। चलो जी, उस पर कीचड़ इतना है ना कि मुझे तो अपना खतरा हुआ। बस करो रजत, अब तो टोकरी में भी नहीं आ रहे, मुझे लगता है अपना पाले में भरने पड़ेंगे यार। ये वाले ना बड़े अच्छे से होते हैं, जैसे एप्पी का फ्लेवर नहीं होता वैसे ये छोटे ही होते हैं एप्पल, और ये थोड़े खट्टे खट्टे मीठे मीठे मिक्स होते हैं। एक तो होती है एप्पल की वेराइटीज, दूसरी मुझे लगता है अब रजत ने एप्पल की वेराइटीज निकाल देनी है, एप्पी फिज वाले। एप्पी फिज वाले, ये सही में एप्पी फिज वाले है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मिठाई खाऊं पहले या फिर मिठाई तुमने अपने शेर की खा ली है। ओ हाँ, ये सब लिए मुझे ऐसा है 2-2 पीसेस है, पहले ही कम बनी है। मुझे यार ये श्योर नहीं था कि कैसी बनेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम बनाई थी। बहुत स्वाद है, पर बहुत स्वाद। चल मैंने सेब धो के रखा है, कहाँ गया? कहाँ गया? फ्रिज के ऊपर है शायद, है? अच्छा। ये मुझे खा के देखना है कैसे। तो अभी लकीली मौसम भी बढ़िया हो गया। वाह, आज वैसे फोरकास्ट था बारिश का, बट अभी मौसम सही हो गया और बढ़िया सी धूप भी आ रही है। हाँ, इतनी धूप आ रही है कि मुझे पसीने आ गए, क्योंकि ऐसे वो सारे में घूमने चले ना। और मैं आपको बता दूं, ये कलर नेचुरली आ रहा है, बिकॉज अम्बरतले ऐसी हाइट पे है कि हमको कलर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये वाले ज्यादा पसंद है, देखो कितना हार्ड है। नैना सेब से पेट नहीं भरेगा, खाना भी खाना पड़ेगा। पनीर बना दो। तुमने जो सुबह से सपने दिखाए हैं ना कि मैं ऐसा पनीर बनाऊंगी आज, बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। क्योंकि सुबह जब एक काजू कतली बना दी थी ना, तो मैं थोड़े काजू खाना चाह रहा था। इसने बोला ये ग्रेवी के लिए चाहिए मुझे। मैं एक तीर से 2 निशाने मार ली थी, पर दूसरा निशाना मेरे तक पहुंच नहीं पाया अभी तक। इतने स्वाद से खा रही, मुझे भी दे। खाना था यार, जिस पनीर का तुमने खाया इंतजार बन गया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चल ठीक है, तब तक मैं बाहर राउंड लेके आता हूँ। बोलने की देर थी, अब तो बादल आ गए। हाँ, थोड़े बादल आ ही गए। बादल आ, पता नहीं लग रहा है। चलो मैं जाके आता हूँ बाहर थोड़ा। ओके, आई विल बी बैक जब खाना बन जाए मोहतरमा, तो मुझे बता देना। ठीक। तो आज की डेवलपमेंट है ये घास की कटिंग, बिकॉज बहुत सारा घास हो रहा था, जैसे बरसातों में हो ही जाता है, तो वो कटिंग हुई है आज और बहुत ही ऐसा साफ साफ सा लग रहा है। ये देखो, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर कटिंग हुई है ना घास की, थोड़ा ही आगे मैं दिखाऊंगा आपको,
कितना घास है अभी वहाँ होने को है कटिंग, ये देखो। और ऑर्चर्ड में ऊपर से हम कितना भी तैयार होकर आ जाएं, नीचे से नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ स्लिपरी बहुत है, पानी पानी हुआ है ना बारिश के कारण, और दूसरा कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पैंट को ऊपर को फोल्ड करके चप्पलें, या फिर सबसे बेस्ट होता है गम बूट्स। इस तरफ पेड़ों में बहुत सारी क्रॉप है और ये देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज देखो ये टहनियाँ सारी नीचे गिर रही है और कई बार तो पेड़ टूट भी जाता है, जैसे अभी नैना के गाँव में हुआ था। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस ट्री है ग्रैनी स्मिथ। मेरे पापा बहुत खाते हैं इसे, ये ना डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। इतना ज्ञान काफ़ी है और मैं थोड़ा रेकी कर लेता हूँ बिकॉज हमने थोड़ा बहुत और शूट करना था, और देख भी लेता हूँ एक बार काम कैसा चल रहा है। और आज ही हमने वापस भी जाना है बिकॉज कल हमको निकलना है कहीं एक इम्पॉर्टेंट जगह पे, वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बट अभी मैं बाकी काम कर लेता हूँ। चलो रजत जी, बारिश हो रही है, घर चलो, खाना खा लो। ये लड़की मुझे बुलाने आई, वहां से आवाजें दे रही थी कैसे ऐसे करके उई करके। चलो लगा रजत अभी मेरे सिग्नल पकड़ नहीं पाएगा, कुछ टाइम और लगेगा शायद। ओए तूने प्लास्टिक वाली कैसे रख दी ऊपर? अरे ये बस पकड़ने के लिए कुछ तो रखना था। बन गया है पनीर। मेरी रोटी खराब करा दी। ओह सॉरी। अब ये तुम खाओगे? हाँ मैं खा लूंगा। ऐसा हमेशा होता है जब नैना रोटियां बना रही होती है, तो जब टेढ़ी मेढ़ी वाली पे मैं कैमरा ऑन करता हूँ। लोगों को मेरा टैलेंट खराब दिखाते हो तुम। मैं नहीं चाहता ना तुझे नजर लगे। ओए होए होए होए। मेरी बीवी से देखा नहीं गया कि मैं बाहर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो इतनी देर से बोल रही हूँ खाना खा लो खाना खा लो, तो सुनना ही नहीं, तो मैंने कहा नहीं खाना खुद, तो ये मैं ठूस के खिलाऊंगी। एक बात तो पक्की है, लड़के की लाइफ होती तो मजेदार है। ये मैं और रजत का बहुत पुराना डिबेट है। नहीं मैं तो मानता हूँ मजे ही मजे। खाओ इसको, पतियों को भी करनी चाहिए केयर। करेंगे सही माने पे, जैसी हमें केयर मिलेगी वैसी करें। लो केयर करते। नहीं वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी, और हमेशा मर्दों को भी औरतों की हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ औरतों के ही काम नहीं। मतलब आई डोंट लाइक वो क्या होता है ना, रोल्स डिफाइन करना कि लड़के ये काम करेंगे लड़के काम करेंगे। जो रजत बात कहना चाह रहा है मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी खाना बनाया ना, तो अब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है और ना देखने की जरूरत है सिंक की तरफ। हाथ साफ है ना, मैंने कॉलर उठाना सही हूँ। हाँ क्योंकि रजत हमेशा ऐसे ही करता है, मैं एक काम करूंगी तो दूसरे काम में रजत हेल्प करता ही करता है। नहीं क्योंकि ऐसे होता है यार, हम भी जब मैं भी कुछ काम कर रहा था तो नैना का बराबर उसमें हिस्सेदारी होती है। तो ये दिस भगवान ने कुछ रजत बनाया ही ऐसा है, प्रोफेशनली भी हमारा 50-50 चलता है, पर्सनली भी 50-50 चलता है, और हर तरह से ऐसे ही। तो हमारा सामान हो चुका है पैक और गाड़ी में अब सामान वगैरह रखते हैं और निकलते हैं, और इस व्लॉग को भी यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।